Hello everyone, my name is Dr. Vinayak Chaudhary, a working homeopath at Lalbagh and Chembur. In today's episode of What Body is Trying to Say, we are going to talk about piles, hemorrhoids. आणि मराठीमध्ये आपण जसं म्हणतो मूळव्याध. अब ये पाइल्स या हेमोरॉइड्स एग्जैक्टली है क्या? These are nothing but the vascular cushions located in the anal canal. These vascular cushions are made up of arteries, veins and connective tissue. And whenever three things happens in them, either enlargement, displacement or inflammation, देन वी टर्म इट एज हेमोरॉइड. क्यों होता है ये? तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, लॉन्ग टाइम सिटिंग इन द टॉयलेट्स, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी के टाइम हो सकता है. फ्यू रेयर कॉजेस आर लो फाइबर डाइट, क्रॉनिक डायरिया और वेरी रेयरली पोर्टल हाइपरटेंशन, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट. अब ये एनल कुशंस का काम क्या है कि स्टूल का फाइन कॉन्टिनेंस होना, पेट अच्छी तरीके से साफ होना. लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहे, ज़्यादा टाइम टॉयलेट में सिटिंग की हैबिट रहे, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल का हैबिट रहे, तो उससे क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाता है. और वीक होने के कारण ये जो एनल कुशंस है दे स्लाइड डाउनवर्ड्स. और क्या होता है फिर? प्रोलैप्स, ब्लीडिंग होता है, पेन होता है. हेमोरॉइड्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं. इफ़ इट इज़ प्रेजेंट अबोव द डेंटेड लाइन इट इज़ इंटरनल हेमोरॉइड विच इज़ नॉर्मली पेनलेस. इफ इट इज़ बिलो द डेंटेड लाइन इट इज़ एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स विच इज़ पेनफुल. There are 4 grades also. Grade 1 में there is bleeding only but no prolapse. Prolapse means कोई चीज़ अपनी जगह से नीचे आ जाएगी. ठीक है, तो ग्रेड 1 है जो कि माइल्ड फॉर्म है, जिसमें ब्लीडिंग होता है लेकिन प्रोलैप्स नहीं होता. ग्रेड 2 में प्रोलैप्स है जो कि स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाता है, मतलब एनल कुशंस बाहर आ रहे हैं लेकिन अपने आप ही ऊपर चले जा रहे हैं. दैट इज ग्रेड 2, स्टिल माइल्ड फॉर्म. ग्रेड 3 में क्या है? प्रोलैप्स है बट यू हैव टू मैन्युअली रिड्यूस देम. एनल कुशंस का प्रोलैप्स होता है, तुमको मैन्युअली उसको वापस अपने जगह पे डालना पड़ता है. दैट इज ग्रेड 3, इवन मोर सीवियर. जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेंगे वैसे वैसे सीवेरिटी बढ़ेंगी. और लास्ट इज ग्रेड 4, दैट मीन्स इररिड्यूसिबल प्रोलैप्स. एनल कुशंस बाहर आ गए हैं, उसको हम मैन्युअली भी अंदर नहीं कर सकते. अभी पेशेंट को क्या क्या तकलीफें हो सकती है? तो बिकॉज ऑफ द प्रोलैप्स देर विल बी एन अनकंफर्टेबल फीलिंग बिकॉज ऑफ अ मास हैंगिंग डाउन फ्रॉम एनल कैनल. देर कैन बी स्वेलिंग ऑफ दैट एरिया. ब्लीडिंग हो सकता है विच कैन आइदर बी पेनफुल और पेनलेस. प्रूराइटस एनाई, देर इज इचिंग इन द एनल कैनाल ऑल्सो, दैट कैन हैपन. इन्वेस्टिगेशंस में वी कैन डू प्रोक्टोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी इफ देर आर सीवियर सिम्टम्स. देन वी हैव टू ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ द ब्लड वैल्यू, सो CBC इज ऑल्सो नीडेड. Few of the complications are ulcerations, thrombosis, strangulation in grade 4 hemorrhoids, chronic blood loss से अनीमिया भी हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है विच इज़ रेयर. अब मॉडर्न मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो हाई फाइबर डाइट है, हाई फ्लूइड्स है. दे गिव यू स्टूल सॉफ्टनर्स बिकॉज दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन देर इज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन. पेशेंट हैज़ टू स्ट्रेन ड्यूरिंग द स्टूल, सो दे गिव स्टूल सॉफ्टनर्स ऑल्सो. दे अवॉइड स्ट्रेनिंग, सिट्स बात है. तो ये सब कंजर्वेटिव प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है. सम ऑफ द OPD प्रोसीजर्स आर रबर बैंड लाइगेशन, infrared coagulation and sclerotherapy. Basically we burn that some part of that hemorrhoids and hope that it doesn't come back. For more severe hemorrhoids like grade 3 and grade 4, they have more invasive procedures like hemorrhoidectomy, which can be open type and closed type, or hemorrhoidopexy, which is less invasive and there is faster recovery. All these procedures, all this conservative treatment is targeted at the symptoms of the disease, right? The result of the disease. We have to look for the cause, right? Why body decided to react in this particular way in the first place? Why engorgement of the vessels of the anal canal happened? What is body trying to say? This body is a result of millions of years of evolution. Whatever it does, it is not by chance, trust me, right? Body is trying to tell you something. Body is speaking in terms of symptoms, right? It is giving you symptoms. What are those symptoms? Engorgement of the anal canal vessels, bleeding piles है, straining during the stool, patient is not able to pass the stool, right? Because of the constipation, the passage of the stool. Anal cushions का काम ही है कि stool का passage easy करना, लेकिन body ने वही difficult कर दिया, right? The body is not able to pass stool freely. The patient चैन से बैठ भी नहीं पा रहा है एक जगह पे, right? Patient cannot sit at place peacefully. Patient को जो चीज़ खाने के लिए पसंद है वो चीज़ खा नहीं पा रहा है. Patient की ऐसी हालत हो चुकी है. पर ऐसा हुआ क्यों? अब इसी में छुपा है इसका कॉज. तो ऐसा क्या हुआ है पेशेंट की लाइफ में जो उसको चैन से एक जगह पे बैठने भी नहीं दे रहा, राइट? ऐसा क्या हुआ है
जो पेशेंट खा नहीं पा रहा है, समथिंग दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल है, ऐसा क्या हुआ है उसके लाइफ में, एक ऐसा इनडाइजेस्टेबल एंगर, एक ऐसी चीज़ हुई है जो उसको चैन से बैठने नहीं दे रही है, जो उसके दिमाग में घूम रही है बार बार, ये मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मुझे, इस चीज़ को मुझे अपने बॉडी से बाहर फेंकना है लेकिन मैं फेंक नहीं पा रहा हूँ. As homeopaths, we should try and inquire along with these lines to see if we find anything, right? I know not all the homeopaths believe in this GNM theory, this conflict theory, right? Everyone has their own way of prescribing, but this gives your case taking a sort of direction, right? If you find a conflict good enough, if you don't, there are other ways of prescribing. That's all from my side about hemorrhoids and what was body trying to say through hemorrhoids. I have not covered everything in this video. For more information, you can refer the books like GNM Psychic Roots of Disease and Knowing Ourselves by by Romario. If you want more of such videos, please show your support. Please comment down on the video, like the video, share the video. Your one like, share and comment goes a long way. Thank you.